बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक घने हरे भरे जंगल में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया की उम्र बस 8 साल थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और हिम्मत उससे भी बड़ी थी। वो अपने माता पिता के साथ जंगल के बीचों बीच बनी एक छोटी सी मिट्टी और पत्तों की झोपड़ी में रहती थी। गुड़िया का जीवन शहर के बच्चों से बिल्कुल अलग था। उसके पास ना तो खिलौने की भरमार थी, ना ही मोबाइल या टीवी। उसके खिलौने थे रंग बिरंगे पत्थर, पेड़ों से गिरने वाले फल और नदी किनारे की चिकनी मिट्टी। उसके दोस्त थे तोता, मैना, हिरन और कभी कभी शरारती बंदर। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गुड़िया उठ जाती। पक्षियों की चहचहाहट उसकी अलार्म घड़ी थी। वो अपनी माँ के साथ नदी से पानी भरकर लाती और फिर अपने पिता के साथ जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती। काम करते करते भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। गुड़िया को जंगल से बहुत प्यार था। वो हर पेड़ को पहचानती थी। कौन सा पेड़ मीठे आम देता है, किस झाड़ी में जामुन लगते हैं और किस रास्ते से नदी तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। उसे जानवरों की भाषा भी थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी। अगर हिरन तेजी से भागता दिखता तो वो समझ जाती कि कहीं आसपास कोई खतरा है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और गुड़िया जंगल में जामुन तोड़ रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गई। आवाज़ पास ही की झाड़ियों से आ रही थी। गुड़िया धीरे धीरे वहां पहुंची तो देखा एक छोटा सा हिरन का बच्चा कांटों से फंसा हुआ था। उसके पैर में चोट लग गई थी। गुड़िया को उस पर बहुत दया आई। उसने सावधानी से कांटे हटाए और उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। उसकी माँ ने जड़ी बूटियों से मरहम बनाया और हिरन के बच्चे का इलाज किया। कुछ दिनों में हिरन का बच्चा ठीक हो गया। अब वो रोज़ गुड़िया के पास आने लगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। गुड़िया उसे चीकू कहकर बुलाती थी। चीकू उसके पीछे पीछे घूमता और कभी कभी उछल कूद करके उसे हंसाता। लेकिन जंगल में हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक रात अचानक जोर की आंधी और बारिश शुरू हो गई। पेड़ झूमने लगे, बिजली चमकने लगी। गुड़िया डर गई, लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया, डरना नहीं, जंगल हमारा घर है, हमें इसका साथ निभाना है। सुबह जब बारिश रुकी तो गुड़िया बाहर निकली। उसने देखा कि कई पेड़ गिर गए थे और पक्षियों के घोंसले टूट गए थे। चीकू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल घबरा उठा। वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसने टूटे हुए पेड़, बिखरे पत्ते और कीचड़ देखा। अचानक उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर वहां पहुंची तो देखा चीकू एक गिरे हुए पेड़ के पास खड़ा था, लेकिन उसके पास उसकी माँ फंसी हुई थी। गुड़िया ने बिना देर किए अपने पिता को बुलाया। गुड़िया के पिता ने पेड़ की भारी शाखाओं को हटाया। थोड़ी मेहनत के बाद हिरनी आज़ाद हो गई। वो अपने बच्चे के साथ जंगल की ओर दौड़ गई, लेकिन जाने से पहले उसने मुड़कर गुड़िया की ओर देखा, जैसे धन्यवाद कह रही हो। उस दिन के बाद जंगल के जानवर गुड़िया को और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। पक्षी उसके आसपास मंडराते, बंदर उसे फल लाकर देते और चीकू तो उसका साया ही बन गया। समय बीतता गया। गुड़िया अब 9 साल की हो गई थी। एक दिन कुछ शहर के लोग जंगल में आए। वे पेड़ काटने की बात कर रहे थे। गुड़िया ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। अगर पेड़ कट गए तो उसका घर और उसके दोस्तों का घर उजड़ जाएगा। गुड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता और जंगल के अन्य लोगों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर उन शहर के लोगों से बात की। गुड़िया ने बड़े ही मासूमियत से कहा, अंकल, ये जंगल हमारा घर है। अगर आप इसे काट देंगे तो हम और ये जानवर कहाँ जाएंगे? उसकी बात सुनकर शहर के लोग सोच में पड़ गए।
उन्होंने देखा कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि कई जिंदगियों का सहारा है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि ये पेड़ नहीं काटेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। उस दिन गुड़िया बहुत खुश थी। उसने महसूस किया कि छोटी सी आवाज़ भी बड़ा बदलाव ला सकती है। गुड़िया ने सोच लिया कि वो बड़ी होकर जंगल की रक्षक बनेगी। वो पढ़ना चाहती है ताकि जंगल और जानवरों की रक्षा कर सके। उसके माता पिता ने उसका हौसला बढ़ाया। जंगल में रहने वाली वो छोटी सी लड़की भले ही साधारण थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने सबको सिखाया कि प्रकृति से प्यार करना और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और इस तरह गुड़िया की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत, दया और सच्चाई से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जंगल उसका घर था और वो जंगल की धड़कन।